हेलो गाइस, मैं रुखसार सर एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि जब हमारे सामने जो कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है तो हमारे आवाम के अंदर या हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होते हैं। जिस तरह चाइना है या मुस्लिम कंट्रीज है तो हमारे अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम हमारे आवाम के अंदर मोहब्बत या लव के फीलिंग्स पैदा होती है। तो जब हमारे आवाम के सामने इंडिया का नाम लिया जाएगा तो किस तरह की फीलिंग्स वो आती हैं, किस तरह के वो इंडिया के बारे में जज्बात रखते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं आवाम के पास, आवाम के इस पर रिएक्शन लेते हैं, तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सरोज शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? हाफिज मोहम्मद अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद अलवी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? काशिफ मुश्ताक। तो सर आज का हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे सामने जब मुख्तलिफ कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है, जिस तरह जिसमें चाइना है, सऊदी अरबिया, यूएई, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती है कि ये हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह जब आपके सामने अगर कोई नाम ले या जब भी जिक्र हो आपके सामने कभी इंडिया का, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे लिए आपके अंदर किस तरह के आपके अंदर वो फीलिंग्स पैदा होती है जब इंडिया का नाम लिया जाता है? देखिए, इंडिया का नाम लेना या फीलिंग पैदा होना, ये दो चीज़ें हैं कि एक तो नाम लेना, एक फीलिंग पैदा होना। फीलिंग पैदा होने से ये है कि आप किस तरीके से उसकी फीलिंग ले रहे हो। जैसे कि अगर तो आप उसकी सरकार का सोचते हो फिर तो आपको आता है गुस्सा, ठीक है। वो सरकार पर गुस्सा क्यों आता है? तो सरकार पे गुस्सा ये आता है कि कुछ भी वो मुसलमानों के लिए उधर पॉजिटिव नहीं हो रहा है इस टाइम पे। अगर उसकी आवाम को देखा जाए तो आवाम हमारे साथ फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। वो देखे हुए हैं उनके प्रोग्राम वगैरह कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इकट्ठे बैठना चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। और हुकूमत की तरफ से पिछले दिनों जो तशद्दुद वगैरह हुए हैं उसको देख के तो फिर दिल भी, मतलब आपका कहने का मतलब कि आवाम जो इंडियंस हैं और लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से के लोगों से, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये बातें करते हैं। मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं अच्छी, वो तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी, क्योंकि उसने ही ये सारे कुछ ऑर्डर वगैरह किए हैं पिछले दिनों जो सारा कुछ हुआ है वहाँ। पिछले दिनों क्या हुआ को जो आपको जिस पर आपको ज़रा गुस्सा आता मोदी सरकार पर? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी की थी और ये हमारे लिए जीने और मरने दोनों के, वो समझ लें कि हमारी जान बाद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले है, ठीक है। मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे कुर्बान हैं उनके नाम पे। ये उन्होंने सरासर ज़्यादती की थी और हम सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं हम सारे मिलके हमें अगर अल्लाह पाक की ज़्यादा इतनी हिम्मत दे तो हम वहाँ पे जाकर उनके मुंह पे कह सकेंगे। मैंने तो ये भी देखा है कि चाइना जो है, जो कि हमारा फ्रेंडली कंट्री है, वो भी एक गैर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उधर भी जो मुसलमान हैं उनके उधर भी हकूक तलफी होती है, उधर भी मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, लेकिन उधर शो नहीं किया जाता, उधर का मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है। तो क्या आपको जो चाइना में मुसलमान मौजूद है उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? चाइना में जो मुसलमान मौजूद है ना, चाइना में यहाँ पे गए हुए हैं सारे जॉब्स वगैरह करने के लिए, सारे जो मजदूर तबका जो है ना वो वहाँ पे गया हुआ है। इंडियन कंट्री और चाइना कंट्री को आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि चाइना एक और चीज़ है और इंडिया एक और चीज़ है। चाइना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया मुल्क में, अगर आप खुद ही देख लो कि हमारे मुल्क में उन्होंने सी पैक वगैरह सारा कुछ उन्होंने हमारे साथ किया। इंडिया ने क्या किया हमारे लिए? इंडिया ने अगर मसाला जात हमें दिया तो वो भी मिलावट करके दिए हैं। अगर वहाँ से कुछ और भी हमने इम्पोर्ट करने की कोशिश किया तो वो एंड पे आगे यही पता चला यार इसमें से क्या निकल आया ये। सर मेरे इतलात के मुताबिक जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसके मुताबिक जो चाइना है हमारे पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर का जो है वो चीज़ें बेचता है और सिर्फ 3 अरब डॉलर की चीज़ें हमसे लेता है। इससे तो ये साबित हुआ ना कि पाकिस्तान को वो मतलब नुकसान ही दे रहा है किस्म का, क्योंकि वो पाकिस्तान में को अपनी मंडी से तो अपनी चीज़ें बेचता है। जी नहीं, पाकिस्तान को वाकई ही वो मार्केट है जिसको चीज़ें जो है बिकती कम है और हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। मार्केट अगर हम पाकिस्तान में ऐसी चीज़ बनाएंगे उनकी ज़रूरत के मुताबिक तो वो ख़रीदेंगे ना। हम पाकिस्तान में चीज़ ही वो बना रहे हैं कि जो हमें भी महंगी लगती है, ठीक है। हम खुद अगर चाहते हैं, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि एक सुई हम लेने चले जाते हैं, अगर पाकिस्तान की मैं ब्रांड में ख़रीदूंगा तो वो मुझे 3 रुपये की मिलनी है, अगर चाइना की ब्रांड में खरीदूंगा मुझे वो 1 रुपये की मिलेगी, ठीक है। तो उसका म्यार भी तो फिर उसी लिहाज से होगा, जब कीमत कम होती है तो उसका म्यार भी तो कम हो जाता है। म्यार की बात यह है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ का म्यार है जो उनकी टक्कर दे रहा है उनको? किनको? चाइना वालों को। मैं चाइना की इसीलिए ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं चाइना में गया नहीं हूँ या रहा नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ है कि अभी हमारे पास 90% चीज़ें चाइना की यूज़ हो रही हैं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि चाइना हमसे फ़ायदा उठा रहा है कि वो अपनी चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा सेल कर रहा है और हमसे कम परचेज़ कर रहा है। तो उसके नतीजे में जो हमारा रेवेन्यू जो हमारा होता है, जो हम इकट्ठा करते हैं, वो सारा तो चीज़ें खरीदने में निकल जाता है। वही बात आ रही है कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया। हम चाइना की टक्कर का अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें,
फिर वो हमसे ना खरीदे, फिर हम उनसे पूछें कि आपके लोग हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हो, बाहर से क्यों खरीद रहे हो। हम हमारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आपका मुख्य कहना ये है कि जो इंडिया है, उनके जो आम आवाम लोग हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं। हमने शोज़ में देखा या कमेंट्स पढ़े, आप भी देखते ही होंगे। लेकिन जो सरकार है, उधर के जो गवर्नमेंट जो इदारे हैं या जो उधर के जो सियासतदान हैं, वो अपना वोट बैंक लेने के लिए ये नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बिल्कुल 110% ठीक कह रहे हो कि जो हुकूमत है वही इंतशार फैलाती है और सारा कुछ वहाँ पे होता है। अगर हुकूमत चाहे तो सारा कुछ अमन हो जाए, सारा कुछ मतलब कि ये बात थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर मैं कश्मीर का टॉपिक लूँगा या मैं पिछले जो हादसात हुए हैं मैं उनका टॉपिक लूँगा, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। लेकिन एक समझदार बंदे के लिए इशारा ही काफ़ी है कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसका क्या मीनिंग हो। थैंक यू सर। इंडिया बेसिकली, इंडिया का और पाकिस्तान में दोनों का कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंटें हैं वो हमें एक दूसरे से दूर करती हैं। वैसे बेसिकली इंडियन के जो लोग हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब कि आपके कहने मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए, वोट लेने के लिए आवाम के दिलों में नफरत डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, इन्होंने हमको दूर किया है। वैसे कोई चीज़ नहीं है, हमारे जैसा कल्चर है, हमारे जैसा खाते पीते हैं, एक ज़ुबान है और वो भी हमसे मिलना चाहते हैं। मेरे तो उनके साथ रिलेशन भी हैं, इंडिया के लोगों के साथ। इंडिया के लोगों के कोई साथ। किसी एक का नाम, उधर आप कभी गए हैं इंडिया में विजिट किया? नहीं, उधर गए तो नहीं। इंशाल्लाह कोई हालात अच्छे होते हैं, अगर ये लोग करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद भी वहीं से आए हैं और इन्होंने हमें तकसीम कर दिया। ये पॉलिटिशियंस नहीं, उसमें पाकिस्तानी भी शामिल है और वो भी शामिल है। जी मतलब आपका कहना मतलब कि जो पॉलिटिशियन है उन्होंने हमें डिवाइड किया है और हम हमारे दिल में नफरतें जो पैदा हुई हमारे दिलों में, वो पॉलिटिशियंस का काम है। बिल्कुल 100% ये बात ठीक है, अदरवाइज वो भी हम जैसे ही हैं, बिल्कुल एक। मतलब आपको कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो आप ज़रूर विजिट करेंगे? मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा जी। मेरे आबाओ अजदाद का वहाँ पे घर है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है देखने की, और मैं इंशाल्लाह देख के आऊँगा। तो आपका चाइना और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? मैं देखें जो है मजहबी तौर पे तो मैं सऊदी अरब को प्रेफरेंस करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा कि दुनिया में 2 ऐसे शहर हैं जो अमन वाले शहर हैं, मक्का और मदीना। वो अल्लाह बुलाए, सबको बुलाए। बाकी चाइना के हमारे साथ जो है वो ये हमें ज़रूरी है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, सब नेबर के साथ अच्छे रखने चाहिए। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रखना क्यों ज़रूरी है? चाइना के देखें जी, चाइना इस वक्त मेन पावर है आपकी दुनिया की इकोनॉमी। उसने जो है वो आने वाला वक्त जो है वो चाइना का ही है, चाइना, रशिया, और हमें ये ब्लॉक बनाना चाहिए और उसमें हमारा। और आप कह रहे हैं कि चाइना एक ग्रोइंग कंट्रीज है, सुपर पावर की तरफ जा रही है, लेकिन जो इस वक्त की मौजूदा सुपर पावर है अमेरिका, आपका जो लीडरान है वो तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ जो तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? तो सुपर पावर तो अमेरिका है, तो आप उसके साथ कैसे तल्लुकात हैं या किस तरह देखते हैं आप उसको? नहीं देखिए भाई, सुपर पावर जो है ना वो अमेरिका था, अब नहीं है। अमेरिका के आप खुद जाके वहाँ के हालात देखें, अमेरिका के हालात हमसे भी बुरे हैं, सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर किस लिहाज से बुरे हैं? क्या आपने उधर देखा है जिसको आपको लगता है बुरे? इकोनॉमी जो भी है ना वो भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पैसा देना है ना तो वो भी अमेरिका ने लोगों का देना है, वो हमें यूज़ कर रहा है। फ्यूचर में जो है ना वो सुपर पावर यही है। ये जो आपका ब्लॉक बन रहा है, ये जो CPEC की तकलीफ़ है वो उसको इसीलिए है कि ये मुल्क जो है ये भी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। मतलब कि आपका मुख्य कहना यह है कि जो हमारे इंडियन के लोग हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं इन्होंने ये तकसीम डाली है, और आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर विजिट करेंगे। मैं इंशाल्लाह लाजमी जाऊंगा जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सर बात ये है कि ये जो इंडिया के साथ है ना, ये ज़्यादातर हमारी आवाम में जो माइंडसेट बनाया हुआ है ना, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बना हुआ है। समझ लें इस बात को, मतलब कि जैसा कि प्रोफेशनलिज्म में देखा जा सकता है, जो हमारे एक्टर्स हैं पाकिस्तानी और इंडिया के, जो गुलूकार हैं, जो सिंगर्स हैं, उनकी आपस में बड़ी अच्छी बाउंडिंग है, वो ना एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। लेकिन जब बात आती है ना जहलियत पे, जिनको इतना इल्म नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो जो सोशल मीडिया पे हम खबरें देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं कि इंडिया से ये हो गया, जैसे कि पिछले वक्तों में एक दफ़ा जहाज़ गिरा था और वो एक पायलट गिरा था, उस पर बहुत। कहाँ पे जहाज का किसका गिरा था? इंडिया वालों का। कहाँ गिरा था? जंग भी छिड़ी थी, याद है आपको? एक वो उस पे बड़ा शुगर लगाया था, वो अभिनंदन की बात नहीं कर रहे। अभिनंदन वही ना, तो अवाम ने बहुत शुगर लगाया और उसका मतलब कि एक मजाक बना दिया। वही बात के जो हमारी आवाम है ना, सोशल मीडिया से देख के ना वो उनके दिलों में एक नफरत भर गई है। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म देखा जाए तो तल्लुकात कुछ जो यूट्यूबर्स या प्रोफेशनल भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे जो हमसाय ममालिक है, जिसमें जितने भी अफगानिस्तान है, इंडिया है, जो भी हमारे हमसाय ममालिक, ईरान है, उनके साथ वो चाहते हैं कि हमारे ट्रेड भी हो, हमारे तल्लुकात भी अच्छे हों। तो मैं तो समझता हूँ कि जो ये नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है। जो पॉजिटिव, मैं भी यही आवाम में शऊर पैदा करने के लिए निकला हूँ कि हमारे आवाम जो हमारे हमसाय ममालिक हैं, और हर मुल्क के साथ हमें चाहिए कि हमारे ट्रेड भी हो और हमारे तल्लुकात अच्छे भी हों। बिल्कुल, जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, जिससे हमारे मुल्क को
तरक्की याफ्ता हमारा मुल्क बने, जिसके साथ हमारे बिजनेस में इजाफा हो, तो हमें चाहिए बेशक वो इंडिया हो, वो चाइना हो, जो सा मर्जी मुल्क हो, हमको उनके साथ ट्रेड भी करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए। मतलब कि आपका ये ख्याल है कि जो हमारे अवाम है और इंडिया के अवाम, उनके दरमियान आपस में मोहब्बत पाई जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट्स का ये काम है, बिल्कुल यही बात है। जो गवर्नमेंट है वो अपना वोट बैंक बनाने का शायद इस तरह करते, क्या आपको लगता है? नहीं, मतलब कि यही है कि हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा कम, अगर देखें कि जैसे आपको बताया कि कोई बिजनेसमैन है, कोई उसको पता चले कि मेरा इंडिया में अच्छा बिजनेस चलेगा, तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट भी करेगा उधर से। लेकिन जो अवाम है, जो मतलब के जो रहने वाले सिटीजन्स है, बस उनके दिलों में एक यही माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं ये इंडिया का है, और इंडिया को एक मतलब कि हमारा दुश्मन मुल्क जहनों ने बनाया हुआ है। मतलब ये पॉलिटिशियंस का सारा काम ये है। politicians आम अवाम हमारे चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हो। आम आवाम चाहती है, वही तो बात है, आवाम चाहती है, लेकिन जब ओवरऑल देखते हैं ना, तो वे एक ऐसे ही जहन है कि हमने ये हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर एक बंदा को या एक बिजनेसमैन है, उसको अगर फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो वो बिज़नेस करना ज़रूर चाहेगा, तो हम उसके लिए इंडिया अच्छा है। थैंक यू सर। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ एज आ हमें तजारत के अंदर स्ट्रेटजिक रिलेशन रखना चाहिए, बिकॉज़ हमारा सबसे बड़ा नेबर भी है। लाइक अफ़गानिस्तान की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, हमारे बड़े नेबर्स हैं। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर है, इंडिया एग्रीकल्चर है, तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ तजारत के ऊपर स्ट्रेटजिक, ये हमारे पॉलिटिशियंस को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहाल करें, चलें, तजारत लेके चलनी चाहिए दोनों की। पॉलिटिशियन का आपस में चलता रहे, हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ चलते रहें, वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई है वो चलती रहे, बट तजारत नहीं, लड़ाई चलती रही, मेरे ख्याल में तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए। जब हम नेबर कंट्री हैं, तो मेरे ख्याल में लड़ाई तो किसी भी मसले का हल नहीं है। लड़ाई हमारे लोग नहीं कर रहे, ये हमारे फिर कौन कर रहा है? हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इंडिया के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। वो अपने मफादात निकालते हैं, हम लोगों को वो यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बात करें मतलब कि आम आवाम के लिए आपके जो जज्बात हैं वो बेहतरीन है। आप जो कहते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस का ये सारी तकसीम है, ये डिवाइड जो किया हमें पॉलिटिशियंस ने किया, या बिल्कुल। तो ये आपने पहले बात की कि जो हमारे दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हैं, वार हैं, तो मैं कहता हूँ कि वार तो किसी भी मसले का हल नहीं है। हमें जितने भी हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात करने चाहिए। नहीं, वॉर की बात करें ना, ये इस्लाम भी हमें कहता है जब ज़रूरत पड़ जाए तो तलवार निकालो। इंडिया जब तो मुसलमानों पे जुल्म करने पे आता है ना, तो वहाँ हमें इस्लाम बोलता है कि तलवार निकालो, तब हमें वॉर की तरफ जाना है, क्योंकि हम इस्लाम बोल रहा है। बट दुनियावी लिहाज से जब हम पीस में चल रहे हैं, तब हम तिजारत करनी चाहिए, पुरअमन रहना मतलब चाहिए। आपका कहने का मतलब कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो हमें तलवार निकालनी चाहिए। तो मुसलमानों पर जुल्म तो चाइना में भी हो रहा है, लेकिन उधर का मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है, वो दिखाते नहीं है। जुल्म तो मुसलमानों पर अपना फ़लस्तीन में भी हो रहा है, बर्मा में भी हो रहा है, दुनिया की कितने कंट्रीज़ है जहाँ मुसलमानों पर जुल्म आपके मुताबिक हो रहा है, जो मीडिया में बताता है। तो आपके ख्याल में तो फिर हमें उधर भी वार करनी चाहिए, तलवार निकालना चाहिए? बिल्कुल, हर जगह में तलवार निकालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फितना मतलब कि टेबल टॉक से कोई भी मसला हल नहीं होता। टेबल टॉक ये सबसे बुनियादी हल है, हर चीज़ का हल है टेबल टॉक। लेकिन आप बात कर रहे थे ताल्लुकात की, मैं क्या, अगर हम एज अ ह्यूमन चलते हैं, दुनियावी लिहाज से चलते हैं, तजारत को लेके चलते हैं, हमें चाहिए, हमें अपने रिलेशन रखने पड़ेंगे इंडिया के साथ, उसके साथ दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा है। बट आप जब वॉर की बात कर रहे हैं, वो चली जाती है हमारे फितने के ऊपर। जब वो इस्लाम के साथ पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, फितना फैलाते हैं, तब हम वॉर की तरफ जाते हैं। वो भी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। मतलब आम आवाम नहीं ये चाहते। आम आवाम, हम भी, इंडिया हमारे दोस्त हैं, हम लोग उनके साथ चलते हैं। हम पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम्स रह रहे हैं, इस चीज़ के साथ मैं एग्री करता हूँ। तो व्यूअर्स, आपने हमारे आवाम का रिएक्शन सुना, हमारे मैक्सिमम आवाम ने, बल्कि मेरे ख्याल में सारे लोगों ने यही रिएक्ट किया है कि हमारे आम लोकल जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ट्रेड भी हो, हमारे जो ट्रेड बंद हो या हम आसानी से आ जा भी सकें, मतलब अच्छे जज्बात रखते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का कसूर है कि जो उन्होंने हमें डिवाइड किया और हमारे अंदर नफ़रतें पैदा की, ये हमारे पॉलिटिशियन का कसूर है। आम आवाम इंडिया के बारे में भी और जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री है उनके साथ अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं। अब ये भी बताता चलूँ कि आप भी हमें कोई टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं, उस पर हम आप अपने अवाम का रिएक्शन लेंगे कि हमारे अवाम उस टॉपिक पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक साथ। गॉड ब्लेस यू।